आज इस वीडियो में मैं आपको लूसी मूवी का पूरा प्लॉट समझाऊंगा कि एग्जैक्टली मूवी है क्या। ये पूरा एक साइंस फिक्शन है। ये पूरी मूवी ब्रेन के ऊपर है। इस मूवी में ये बताया गया है कि कितने % ब्रेन यूज़ होने पर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने कम से कम शब्दों में मैं आपको ये मूवी समझा पाऊँ, और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी को आप ज़रूर देखें। फिल्म शुरू होती है और इस फिल्म में जो हीरोइन है उसका नाम है लूसी। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो बहुत ही करप्ट इंसान है, जो ड्रग्स का काम करता है, जो उल्टे सीधे सारे काम करता है। उसके पास एक बैग होता है। वो लूसी को बोलता है इस बैग को तुम ले जाओ और अंदर एक होटल में दे दो। तुम्हें बस इतना करना है और इसके बदले में तुम्हें $1000 मिलेंगे। लूसी बोलती है इतने छोटे काम को करने के $1000, और उस काम को करने से मना कर देती है। तब उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में एक हथकड़ी लगा देता है और दूसरी हथकड़ी बैग में लगा देता है जो खुल नहीं सकती। अब उसे बोलता है तुम्हें अंदर जाना ही पड़ेगा। अब लूसी किसी तरह से अंदर जाती है और रिसेप्शन पर बोलती है जिससे उसे मिलना होता है। वो लोग बाहर आते हैं। उसका बॉयफ्रेंड बाहर से देख रहा होता है। उसे तभी गोली मार देते हैं। उसका बॉयफ्रेंड मर जाता है और लूसी को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। अब अंदर ले जाने के बाद लूसी को एक चेयर पर बैठा देते हैं और उसे बोलते हैं इस बैग को खोलो, और ये बोलकर सब छुप जाते हैं। तो लूसी बोलती है इस बैग में कुछ खतरनाक चीज है क्या? वो कहते हैं नहीं। वो कहती है तो फिर सब छुप क्यों गए हैं? दरअसल जिसने तुम्हें ये बैग दिया है उस पर हमें विश्वास नहीं है। अब वो लूसी को कोड बताते हैं क्योंकि वो एक बैग कोड के जरिए ही खुल सकता था। अब वो कोड जैसे ही उसमें टाइप करती है, उसको खोलती है तो उसके अंदर 4 पैकेट होते हैं। अब वो पूछते हैं कि इसके अंदर क्या है। लूसी बोलती है कि इसके अंदर 4 ब्लू कलर के पैकेट हैं और इसमें कुछ पाउडर सा भरा हुआ है। तब सब सामने आ जाते हैं और लूसी को बोलते हैं तुम हमारे लिए काम करोगी? तो लूसी मना कर देती है। तभी उनमें से एक आदमी लूसी के मुंह पर पंच मारता है और लूसी बेहोश हो जाती है। और जब उसको होश आता है तो उसका किसी ने ऑपरेशन कर दिया होता है। उसके पेट पर पट्टियां लगी होती हैं। उसको लगता है कि किसी ने उसका कोई बॉडी पार्ट, किडनी या कुछ और तो नहीं निकाल लिया। तभी एक आदमी उसे बताता है कि तुम्हारा कोई बॉडी पार्ट नहीं निकाला है। जो 4 ड्रग्स के पैकेट, एक पैकेट तुम्हारे पेट में डाल दिया है, और अब हम तुम्हें जहां बोलेंगे तुम्हें वहां जाना पड़ेगा और वहां पर तुम्हारे पेट से ड्रग्स का पैकेट निकाल लिया जाएगा और उसके बाद तुम आज़ाद हो। अब लूसी काम करना तो नहीं चाहती, लेकिन उसे ये करना पड़ता है क्योंकि ये सभी बहुत ही खूंखार, बहुत ही बड़े ड्रग्स माफिया होते हैं और ये मारने से पहले सोचते नहीं हैं। और अब वहाँ पर 3 आदमियों को और लेकर आया जाता है और उनके पेट में भी एक एक ड्रग्स का पैकेट डाल दिया जाता है और उन्हें बोलते हैं कि हम जहां तुम्हें भेजेंगे तुम वहां पर जाओगे और वहां जाकर तुम्हें ड्रग्स के पैकेट देने हैं। वो तुम्हारे पेट से ड्रग्स का पैकेट निकाल लेंगे, उसके बाद तुम आज़ाद हो। और अगर तुम में से किसी ने बेईमानी की या चीटिंग की तो तुम्हारी पूरी फैमिली का एड्रेस हमारे पास है और हम सबको मार देंगे। अब उन चारों के मुंह पर कपड़ा डाल के उन सबको वहां से अलग अलग ले जाते हैं। जब लूसी के मुंह से कपड़ा निकालते हैं तो उसके सामने 2 आदमी खड़े होते हैं। उसे जंजीर से बांध देते हैं और उसमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लूसी मना कर देती है। इस बात से वो बहुत चिढ़ जाता है और लूसी को मारने लगता है और मारते मारते लूसी के पेट में जहाँ पर ड्रग्स का पैकेट होता है वहाँ पर भी वो 4-5 लातें मार देता है। और इसके बाद लूसी के पेट में जो ड्रग्स का पैकेट होता है वो फट जाता है। ये ड्रग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। आज से पहले दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग ड्रग्स नहीं बना। दूसरी तरफ मूवी में साइंटिस्ट है जो ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है और वो एक जगह पर लेक्चर दे रहा है और वो वहाँ पर सबको ये बताता है कि इंसान ने आज तक अपने माइंड का, अपने ब्रेन का मात्र 10% ही यूज़ किया है और इस 10% में उसने पूरी दुनिया बदल दी। चांद तक चला गया, रेल बना दी, हवाई जहाज बना दिया, मोबाइल फ़ोन बना दिया, क्या क्या नहीं करा। मात्र 10% अपने ब्रेन का यूज़ करने के बाद वो बताता है लेकिन एक ऐसा प्राणी है जो 20% अपने माइंड का यूज़ करता है और वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन बहुत ही इंटेलिजेंट होती है और वो 20% माइंड यूज़ करके टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे से बात करती हैं। इसके बाद वो यह बताता है कि
अगर इंसान अपना 20% का यूज़ करने लग जाए तो उसको अपनी पूरी बॉडी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उसकी पूरी बॉडी उसके नियंत्रण में आ जाएगी और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ लूसी के पेट में जो ड्रग्स फट जाती है उसकी वजह से उसका माइंड सुपर एक्टिव हो जाता है और उसके माइंड ने 20% काम करना शुरू कर दिया है। वो जल्दी से चेयर पर बैठ जाती है। तभी वही इंसान आता है जिसने उसके पेट पर लात मारी होती है। वो दोबारा से उसके साथ सेक्स करना चाहता है। अब लूसी बिल्कुल शांत बैठी है क्योंकि उसका माइंड हाई पावर एक्टिव हो गया है। वो कुछ भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती जिससे उसको और नुकसान हो। अब आदमी उसके पास आता है तो वो उस आदमी को ऐसे इंडिकेशन देती है कि मैं रेडी हूँ। अब जैसे ही वो आदमी उसके पास आता है उसको एक ज़ोर से पंच मारती है, उसकी बेल्ट खींचती है और उसने चेयर के पास टेबल पर अपनी बंदूक रखी होती है। वो उस बेल्ट से चेयर को अपने पास खींचती है, बंदूक अपने पास लेकर उस इंसान को गोली मार देती है और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा हॉस्पिटल जाती है। और हॉस्पिटल क्यों जाती है? क्योंकि उसके अंदर जो ड्रग्स होती है अभी वो पूरे तरीके से रिलीज़ नहीं हुआ है। अभी वो पैकेट के अंदर बहुत सारा बचा होता है और उसको एहसास है इस चीज़ का क्योंकि उसका माइंड अब 20% काम करना शुरू हो गया है और वो चाहती है कि उस ड्रग्स के पैकेट को बाहर निकाल ले। वहाँ पर डॉक्टर एक आदमी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। वो जाकर स्क्रीन पर देखती है, बंदूक निकालती है और उस आदमी को मार देती है। सारे डॉक्टर शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये तुमने क्या किया? वो बोलती है कि तुम इस आदमी को वैसे भी नहीं बचा सकते थे क्योंकि इसका ट्यूमर इसके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच चुका होता है। उसके बाद उसको खुद नीचे गिराकर खुद ऊपर लेट जाती है और बोलती है कि मेरे पेट में ड्रग्स का पैकेट है और ड्रग्स पैकेट से बाहर निकाल कर मेरे पेट में जा रहा है, तुम उसे निकाल दो। डॉक्टर बोलता है मैं तुम्हें एनेस्थीसिया दे देता हूँ ताकि तुम्हें दर्द ना हो। एनेस्थीसिया से इंसान बेहोश हो जाता है। लूसी बोलती है कि मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरा ऑपरेशन करो और गन उसकी तरफ तान देती है। क्योंकि उसके पास गन होती है वो हर काम गन पॉइंट पर करवाती है। डॉक्टर बोलता है तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं करता हूँ। ऑपरेशन के दौरान वो अपनी माँ को कॉल करती है और अपनी माँ को ऐसी ऐसी बातें बताती है कि उसकी माँ हैरान हो जाती है कि तुम्हें ये सब कैसे याद है, क्योंकि वो तब की बातें कर रही होती है जब लूसी 1 साल से भी छोटी थी, यानी उसकी उम्र 1 साल से भी कम थी। लूसी बोलती है मुझे आपके दूध का टेस्ट भी याद है। उसको सब कुछ याद आ जाता है क्योंकि उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया है। इसके बाद लूसी फ़ोन रख देती है। अब तक लूसी के पेट से उन्होंने वो पैकेट निकाल लिया है। वो डॉक्टर से पूछती है इस पैकेट में कितना बचा है। डॉक्टर कहता है इसमें लगभग आधी किलो बचा है और लूसी कहती है मेरे पेट में जितना रिलीज हो गया है, जितना निकल गया है, उसे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर बोलता है कि इसके लिए मुझे यह पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो लूसी बोलती है ये है CPH4। ये सुनते ही डॉक्टर शॉक्ड हो जाता है। अब लूसी उससे पूछती है कि ये CPH4 क्या है। डॉक्टर बोलता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं वो अपने 6th वीक में CPH4 अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करती हैं और यह बच्चे के लिए एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह काम करता है। डॉक्टर कहता है कि मैंने सुना तो था कि कोई इसका सिंथेटिक वर्जन बनाने वाला है, लेकिन उन्होंने बना दिया ये मुझे यकीन नहीं होता। डॉक्टर बोलता है कि अगर ये CPH4 है और तुम्हारे पेट में निकल गया है तो मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जिंदा हो। लूसी बोलती है कि ज़्यादा देर तक नहीं। लूसी हॉस्पिटल से निकल जाती है और हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद वो देखती है चारों तरफ जितना भी एनवायरनमेंट होता है, जितना भी नेचर होता है, वो सबको फील कर पा रही थी। वो पेड़ों के अंदर क्या चल रहा होता है उसको ये भी दिख रहा होता है। अब वहाँ से वो सीधा डायरेक्ट उस इंसान के पास जाती है जिसने उसके पेट में ड्रग्स डाला था और वो बोलती है कि मुझे बाकी के जो 3 पैकेट्स कहाँ कहाँ भेजे हैं ये बताओ। वो कुछ नहीं बोलता। तब लूसी उसके दिमाग पर अपना हाथ रखती है और उसके दिमाग को अपने हाथ से कनेक्ट करके
यह पता कर लेती है कि कहाँ कहाँ पर कौन सा पैकेट जा रहा है। एक पैकेट जा रहा होता है रोम, एक बर्लिन और एक पेरिस। इसके बाद लूसी वहाँ से निकल जाती है और डायरेक्ट अपने घर पर आती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड होती है। वो अपने फ्रेंड को बोलती है कि मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज़ कर सकती हूँ। वो कंप्यूटर में इंटरनेट पर उस आदमी को सर्च कर रही है जो उस समय ब्रेन की रिसर्च कर रहा होता है। अब वो प्रोफेसर को कॉल करती है और कहती है कि तुमसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी रिसर्च पढ़ी है। प्रोफेसर हंसता है और कहता है तुमने मेरी सारी रिसर्च पढ़ी है, तुम्हें पता है मैंने कितने पेजेस लिखे हैं? वो कहती है 6734 पेजेस। वो शॉक्ड हो जाता है। वो बोलती है कि मैंने बहुत अधिक मात्रा में ड्रग्स एब्जॉर्ब कर ली है और मेरा माइंड अब एक्टिव हो गया है। मैं अब अपने ब्रेन का 28% यूज़ कर पा रही हूँ और मैं बहुत ही जल्द मर जाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे, लेकिन मैं अपने माइंड को 100% यूज़ कर पाऊंगी। लूसी कहती है कि मैं अभी टीवी, टेलीफोन और दूसरों की बॉडी इन सब को कंट्रोल कर सकती हूँ। मुझे दर्द महसूस नहीं होता, डर नहीं लगता, कोई इच्छा नहीं होती। वो सब चीज़ें जो एक इंसान को इंसान बनाती हैं अब मेरे अंदर नहीं हैं। मुझे क्वांटम फिजिक्स, मैथमेटिक्स और साइंस का इतना सारा ज्ञान मेरे अंदर जो अर्जित हो रहा है, मैं इन सब का क्या करूँ? प्रोफेसर कहता है कि पास इट ऑन, यानी कि जो भी तुम्हारे अंदर नॉलेज है, जो भी तुमने अर्जित किया है, ये आने वाली जनरेशन को दे दो। और हर एक सेल का यही नेचर होता है, इसके अंदर जो भी ज्ञान होता है वो अगले सेल को दे देता है और इसी तरह से दुनिया चलती है। इसके बाद लूसी प्रोफेसर को बोलती है कि आने वाले 12 घंटों में मैं आपके पास आ जाऊंगी, आपके दरवाजे पर खड़ी होंगी। अब वो बाकी जो 3 ड्रग्स के पैकेट होते हैं, लूसी उन्हें लेने के लिए जाती है और इस दौरान लूसी के माइंड के पावर्स के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे वो कंट्रोल करती है, लोगों को हवा में उड़ा देती है। ये बहुत ही अच्छे सीन है। ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, तभी ये सीन आपकी समझ में आएंगे। और एक पुलिस वाला भी होता है जो लूसी का साथ देता है। वो उनसे वो ड्रग्स के पैकेट हासिल कर लेती है और प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है, जहां पर प्रोफेसर और उसके साथी लूसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो इन सबको मैथमेटिक्स और साइंस की ऐसी ऐसी चीज़ें बताती है जिसे सुनकर वो सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। इतने में वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं जिनके वो बैग्स होते हैं, यानी कि जिनके वो ड्रग्स के पैकेट होते हैं। पुलिस वाला बोलता है कि मैं उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता क्योंकि उनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं और वो बहुत सारे लोग होते हैं। लूसी बोलती है कि अब जाने का वक्त आ गया है। वो बोलती है कि बाकी के 3 पैकेट्स भी मुझे अपनी बॉडी में डालने होंगे। प्रोफेसर बोलता है कि क्या तुम्हें यकीन है, क्या ये करना सही होगा? लूसी बोलती है हाँ, तभी मैं अपने दिमाग का 100% यूज़ कर पाऊंगी। इसके बाद मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज है, मैं उसे एक सुपर कंप्यूटर बनाकर उसमें वो सब ज्ञान स्टोर करके तुम्हें सौंप दूंगी ताकि ये मानवता के काम आए। और वो तीनों पैकेट्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद लूसी का माइंड और भी फास्ट काम करने लगता है और वो वहाँ जितनी भी मशीन्स होती हैं उन सबको मेल्ट करके बहुत बड़ी मशीन बना लेती है। अब लूसी का माइंड 99% पर पहुँच जाता है और इसके बाद ये दिखाते हैं कि लूसी टाइम ट्रैवल करती है। टाइम उसके कंट्रोल में होता है, वो पास्ट में भी जाती है, सबसे पहले आदिवासी युग में, उसके बाद डायनासोर युग में, उसके बाद वो इस दुनिया की पहली इंसान से भी मिलती है। अंत में वो पूरे ब्रह्मांड को देखती है, वो कैसे बना था। लूसी अब वापस आ जाती है और तभी वहाँ पर वो गुंडा जिसने वहाँ पर लूसी के पेट में ड्रग्स डाला था, पीछे से उसे शूट करने के लिए आता है और जैसे ही वो गोली चलाता है लूसी गायब हो जाती है। इतने में वहाँ पर वो पुलिस वाला भी आ जाता है और उस गुंडे को गोली मार देता है। इसके बाद जो लूसी ने एक कंप्यूटर बनाया होता है, उस कंप्यूटर को वो एक पेन ड्राइव में बदल देती है और वो पेन ड्राइव वो प्रोफेसर को दे देती है
और उस पेन ड्राइव के अंदर लूसी अपनी सारी नॉलेज सेव कर देती है। पुलिस वाला पूछता है कि लूसी कहाँ है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है आई एम एवरीवेयर, मतलब मैं हर जगह हूँ। और फिल्म खत्म हो जाती है। ये ब्रेन के ऊपर बहुत ही बेहतरीन मूवी है। हम आप सबको रिकमेंड करेंगे कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें और समझ के देखें।